इलेक्शन के टाइम पे हमारी फोर्सेस कुछ एरिया से थिन आउट हो गई थी, इलेक्शंस के लिए चली गई थी बूथ के ऊपर, और इसमें इन लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा लगा कि डिप्लीटेड फोर्स है, स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो शायद इस मौके का भी फ़ायदा उठाए। इनको समझ नहीं है ये क्या कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। हथियार हैं इनके पास, हथियार कुछ लोकल मेड भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं, कुछ हथियार लूटे भी गए हैं। आगे इंश्योर करेंगे कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हमारा नुकसान नहीं, उनका नुकसान, और उनका अच्छा खासा नुकसान। ये हम सभी के लिए बड़ा दुखद था, और पिछले 1 वर्ष से सीआरपीएफ की काफ़ी संख्या में यहाँ डिप्लॉयमेंट रही है और बहुत तरह की ड्यूटीज़ हम करते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दूर दराज के कैंप के ऊपर यूजीज़ ने अटैक किया, और कैंप का लोकेशन ऐसा कुछ था कि उनको मदद मिल गई कैंप के अंदर घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने में। इस बात का हमें दुख है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पता करेंगे कौन थे, और उनको बहुत जल्द विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। सर, जब से तरह से लोकल सपोर्ट उन लोगों को मिलता है, मिलिटेंट्स को, उस बारे में अगर आप डिटेल में बताना चाहें। जहाँ तक आप मणिपुर के प्रॉब्लम की बात करते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम कई डिकेड्स से है, और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ कई डिकेड्स से, 80s से है। और तब से हम लोग, मैं अपने सीआरपीएफ की बात करता हूँ, एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस भी करते आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ भी करते आ रहे हैं, और वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी भी करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी सिक्योरिटी भी देखते आ रहे हैं। ये 3 मई 2023 से पहले की मैं बात करता हूँ। उसके बाद से जब एथनिक क्लासेस हुए, फिर अचानक से सीआरपीएफ की काफ़ी कंपनीज इंडक्ट हुई, और सबसे पहला हमारा रोल ये था कि जो एथनिक क्लासेस हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आपस में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर वार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने की कोशिश की। जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ, इसमें ये बहुत बड़ा गैमिट है। इसमें फ्लैग मार्च से लेके, पेट्रोलिंग से लेके, नाका लगाने से लेके, भीड़ कंट्रोल करना, ये सब कुछ आता है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना कि नहीं, ये फोर्सेस आ गई हैं, अब आपके खिलाफ कोई अटेम्प्ट नहीं होगा, और अब शांति बहाल होगी। फिर से मार्केट की दुकानों को खुलवाना, ट्रैफिक को नॉर्मल करना, इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ कई ऐसे पुलिस स्टेशंस थे, कई ऐसे इंस्टॉलेशंस थे जिनको खतरा था, वहाँ पे भी हमने उनको सिक्योरिटी देने का काम किया, और इसमें सीआरपीएफ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है पिछले 1 वर्ष से। और अब इलेक्शन भी थे, इलेक्शन हुए, उसके बाद एकदम से ये अटैक हुआ, और जैसा आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शहीद हुए। जी, इलेक्शंस में भी सीआरपीएफ का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था। जितनी भी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय की गई सेंटर की, सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का ही था। और इलेक्शन के टाइम पे हमारी फोर्सेस कुछ एरिया से थिन आउट हो गई थी, इलेक्शंस के लिए चली गई थी बूथ के ऊपर, और इसमें इन लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा लगा कि डिप्लीटेड फोर्स है, स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो शायद इस मौके का भी फ़ायदा उठाएगा एक्शन, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अटैक किया। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, पता करेंगे कौन सा ग्रुप था, कौन से लोग थे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम उन तक पहुंचेंगे, और उनको बहुत जल्दी उनके किए की सज़ा मिलेगी। सर, अगर अभी तक की बात की जाए, अगर उस बारे में आप बताना चाहें। जब एथनिक क्लासेस शुरू हुए, तो बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। उस समय जो हम लोगों ने काम किया, हमारे 6 कैंप्स होते थे इम्फाल में। उन 6 कैंप्स में लगभग 13,500 डिस्प्लेस्ड पर्सन्स आए थे। उनको हमने उस समय सिर्फ शेल्टर ही नहीं दिया, उनके खान पान की व्यवस्था की, उनके मेडिकल केयर को इंश्योर किया,
उनको दवाइयाँ दी, ज़रूरत पड़ने पे उनको कपड़े दिए, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको बिल्कुल गेस्ट की तरह रखा, और बाद में जब रिलीफ कैंप्स बन गए सुरक्षित उनको उनके रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया। ये काम हम लोगों ने किया, 13,500 लोगों को। इसके बाद कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो एबेंडेंड हो गई थी, जो यहाँ से जिनको भागना पड़ा, उनके घरों को, उनके आसपास में हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ, उनके घरों को अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, उनको जलने या डैमेज होने से भी हमने बचाया। ये काम हमने किया। इसी बीच में आप जानते हैं इम्फाल के लिए 2 लाइफ लाइन्स हैं, NH37 और NH2। सारा खाने पीने से लेकर के जितनी भी दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सारी एसेंशियल कम्युनिटीज़ इन्हीं दोनों नेशनल हाईवे से आती, लोगों का आना जाना। तो इन दोनों नेशनल हाईवे को चालू रखने की जिम्मेदारी CRPF के पास थी, और अभी 1 साल से हमने उसको बखूबी निभाया, ताकि यहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटीज़ का सप्लाई आबाद रूप से हो सके और जीवन इनका बहुत हार्श नहीं हो जाए। क्या ये लोकल सपोर्ट की उससे बिना उसके हो सकता है? जिस तरह से अटैक हुआ, लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं ज़रूर इन लोगों को मिल रहा है, फोर्सेस के ऊपर जो इनका जो विश्वास होना चाहिए, या जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो एंटी नेशनल या एंटी सोशल सोच रखते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी हैं तो मजबूरी में करते हैं। अधिकांश लोग अच्छे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का माहौल रहे, और फोर्सेस के साथ या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़े, यंग लड़कों का मिलिट्राइजेशन हो, उनके हाथ में हथियार डाल दिए जाए। ऐसी सोच आम आदमी की नहीं है। छोटा सा ग्रुप है जिनकी ऐसी सोच है, और दुर्भाग्यवश अभी वो छोटा सा ग्रुप कामयाब हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे इस बात को, मेरी उम्मीद है, और वो भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे, रास्ते पे आएंगे। क्या हथियार, इम्प्रोवाइज्ड हर चीज़, तो उस बारे में क्या कहेंगे अगर वेपन्स की बात करें? छोटा सा ग्रुप से मेरा मतलब ये था कि आप देखें ना, टोटल पॉपुलेशन के कितने % लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार है और इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि छोटा ही सा ग्रुप है। अगर 99% लोग अच्छे हैं या 98% लोग अच्छे हैं, तो 2% लोग तो छोटा ही ग्रुप हुआ। और जहाँ तक हथियार का सवाल है, हाँ हथियार है इनके पास। हथियार कुछ लोकल मेड भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं, कुछ हथियार लूटे भी गए हैं। वो हथियार हैं जिसकी वजह से ये लोग, इनको समझ नहीं है ये क्या कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या होंगे, इनका भविष्य कहाँ जा रहा है। जिस दिन इनको ये समझ आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। कहाँ से मिल रहे हैं इनको ये हथियार? कंटिन्यूसली देख रहे हैं लगातार ये लोग इनका यूज। मैंने बताया आपको, कुछ लोकल मेड भी हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं, और कुछ लूटे हुए हथियार वायलेंस ये लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? क्या वजह क्या है कि ये लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं, या लगातार ये लोग अपने उसमें कोशिश कर रहे हैं? इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। किसी फ्रिंज एरिया में जाके हर जगह पे चप्पे पे तो आप फोर्स रख नहीं सकते। एरिया इतना बड़ा है, टेरेन आप जानते हैं, ये पहाड़ी और जंगल का टेरेन है। कहीं जाके गोली चला देना, उसका रिटेलिएशन उधर से भी आ जाना, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस हो रहा है। दूसरी बात, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस रहता है और इन पे कार्रवाई भी हो रही है। फोर्सेस के जहाँ तहाँ कैंप हैं उसके आसपास से होते हैं, हम लोग जाते हैं, दूसरी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वो भी जाती है, इनको रोका भी जाता है, इनको पकड़ा भी जाता है, इन पे कार्रवाई भी होती है, और ज़रूरत पड़ने पे इन पे गोलियाँ भी चलाई जाती हैं। तो ना इंटेलिजेंस फेलियर है, ना इनका बहुत बड़ा कोई सक्सेस है। क्योंकि सर इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी, उसके बाद ही इस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस किसी चीज़ को अंजाम देना है इन्होंने। डर भी है, और आप ये देखें कि ये एक घटना है, और बाकी जगहों का भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो ऐसी एक आध घटना हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि इनको डर नहीं है और बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई।
मणिपुर जो कि जनरल इम्प्रेशन ये है कि बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पे कहीं वायलेंस नहीं हुआ। इसके अलावा 2-4 कहीं ईवीएम को डिस्ट्रॉय किया गया। आमतौर पे समाज में 2-4 ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही आम बात है। अदरवाइज आप देखेंगे दोनों फेज इलेक्शन बहुत ही पीसफुली रहा। सर इन फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए या क्या मेजर्स लेंगे, वो थोड़ा सा हमारे लिए हर इस तरह की जो घटना होती है वो उससे दुख तो होता है, लेकिन साथ ही साथ एक लेसन दे जाता है। हमें आगे के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर करने की एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। हम उसको इस रूप में देख रहे हैं। अब जो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, जो छोटी बड़ी कमियां हमें दिखी हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे और आगे इंश्योर करेंगे कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हमारा नुकसान नहीं, उनका नुकसान और उनका अच्छा खासा नुकसान।